हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फैमिली। स्वागत है आप सभी का रीडिंग में। और दोस्तों, ये एक लॉन्ग रीडिंग होने वाली है और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में किस एरिया में प्रॉब्लम चल रही है या क्या समस्या चल रही है और उसका समाधान क्या है। जी, हम केवल समस्या पर बात नहीं करेंगे बल्कि उसके समाधान पर भी बात करेंगे। तो जिस भी शक्ति पर आप यकीन रखते हैं उन्हें याद कीजिए और उन्हें कहिए कि आपको इस रीडिंग के ज़रिए, इस रीडिंग के माध्यम से वो सारे जवाब मिले जिनकी आपको तलाश है। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको बस करना है मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और करना है मेरे चैनल को फॉलो, ताकि आपसे इस तरह की डेली रीडिंग अपडेट्स मिस ना हो। मेरे चैनल में आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे, लॉन्ग वीडियोज़ भी मिलेंगे और इंस्टाग्राम की लिंक भी मिलेगी जहाँ पर मैं डेली फ्रेश वीडियोज़ डालती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर जल्दी से मेरे पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल कर आने वाले हैं। ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है, इसको स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए ही निकल कर आ रहे हैं। ओके, पॉलिटिक्स। ये देखिए, पहला कार्ड आपका जो निकला है वो है पॉलिटिक्स। दूसरा कार्ड निकला है चेंज यानी कि बदलाव। तीसरा कार्ड है कंट्रोल। चौथा कार्ड है इनर वॉइस। पांचवा कार्ड है नो थिंगनेस या नथिंगनेस। और बॉटम ऑफ द डेक निकल कर जो हमारा आया है वो है द ड्रीम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके साथ, यानी कि कोई मुखौटा लगाकर अगर घूम रहा है, तो बहुत जल्दी उसका मुखौटा अब हटने वाला है। अगर आपको ये बात पता है उस इंसान के बारे में, लेकिन आप ये दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं, दूसरे आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट आप ये दूसरा कार्ड देख सकते हैं जो कि आया है चेंज का। ठीक है, जो ये बता रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब बदलाव आ रहा है। और ये द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं कर्मा का कार्ड। यानी कि जिसने भी आपके जीवन में जो कर्मा किए हैं, जिसने आपके साथ जो गलत किया है, अब उसको भोगने, उस इंसान के लिए उसको भोगने का समय आ रहा है। आपने अच्छे कर्मास किए हैं, इसलिए आपको भगवान ने पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचा लिया है। परेशान हुए हैं आप, यकीनन परेशान हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको उन तूफानों में, उन झंझावातों में ऊपर वाले ने संभाल कर रखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी लाइफ में जो पॉलिटिक्स चल रहा था, जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा था, जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, अब उनको उसका फल चखना पड़ेगा और सबक सीखने का या सबक मिलने का समय आ चुका है। देख रहे हैं कैसे ये अजगर ने जकड़ा हुआ है इंसान को और चेहरे को कैसे हंसता हुआ दिखा रहा है। मतलब कि आपके लाइफ में ऐसे लोग जो आपके अपने बनकर, मुखौटा पहनकर, आस्तीन के सांप बनकर आपको डस रहे थे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगर आपको भी ऐसे लोगों के बारे में पता नहीं है ना, तो बेफिक्र हो जाइए और उन लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि अब उनके चेहरे पर से मुखौटा हटने का समय आ गया है। आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है जो आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है, जो अभी तक लोगों ने अपने हाथों में लेकर रखा हुआ था, आपके जीवन को अपने हिसाब से चला रहे थे, पर अब इस इमेज को आप देखिए कैसे ये व्यक्ति अथॉरिटी में आ गया है। वो, उसके दोनों हाथों को आप देखिए कैसे उसने मुट्ठी भींची हुई है मजबूती से, और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। मतलब कि अब वो जस्टिस करने पर आ गया है अपने साथ। उसने अपनी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है, जो लगाम है, उसने अपनी ज़िंदगी की अपने हाथों में ले लिया। और दोस्तों, ये आप ही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की लगाम को लेने की पूरी तैयारी कर ली है, ठान लिया है, या ईश्वर आपके जीवन में वो परिस्थितियां लाने वाले हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल को अपने हाथों में लेंगे। साथ ही साथ आप अपने इनर वॉइस को सुनेंगे। इनर वॉइस यानी कि आपके मन की आवाज़ को सुनेंगे।
आपकी साइकिक, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। अदरवाइज आपको दिख ही गया है कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं जो कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ला रहा है। तो आपके अंदर जो अब मैसेजेस आने लगेंगे ना, उन्हें आपको सुनना है, क्योंकि जब आप अपने अंतर मन की सुनेंगे, जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जब कुछ काम करेंगे, कोई स्टेप लेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। तभी आप अपने मन के सुन रहे हैं, अपने हिसाब से काम को कर रहे हैं, दूसरों के कहने पर नहीं चल रहे हैं, दूसरों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। आप अपने मन की आवाज़ को सुनते हुए काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इससे जो बदलाव है वो दूसरों को दिखने भी लगेगा, और जो इस तरह के लोग हैं ना, ये हड़बड़ा कर कोई गलती करेंगे और पकड़ लिए जाएंगे। ठीक, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, कंफ्यूज नहीं होना है, इमोशंस में आके आपको कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है कि आप वापस से अपने आप को ही पीड़ा में डाल दें। ठीक है, क्योंकि आप भावुक इंसान हैं। आप अगर सोचते हैं तो पहले दूसरों के बारे में ज़रूर सोचते हैं, या दूसरों का भी ज़रूर सोचते हैं, जिससे आप अपने ऊपर कई बार पेन को ले लेते हैं, दर्द, दुख, पीड़ा दूसरों की अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। झूठी खबर आपको देंगे, झूठ मूठ के आंसू आपके सामने बहाएंगे, और आपके ऊपर झूठे आंसू बहाकर अपना दबाव बना लेते हैं, आपके फैसलों को प्रभावित कर देते हैं। आप अपना ना सोचकर उनका सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे मैं अपने बारे में बाद में सोच लूँगा, या मैं बाद में सोच लूँगी, अभी इसको ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। तो अब आपको ये नहीं करना है, इस चीज़ को बदलना है। आपको ये मैंने आपसे क्या कहा था, समस्या भी और समाधान भी, और देखिए बिल्कुल वही हुआ है। कार्ड शफलिंग आपके सामने हुई है दोस्तों। समस्या भी आपको समझ में आ गई है, समाधान क्या है, आपकी इनर वॉइस, आपके मन की आवाज़। कंट्रोल को, अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में लीजिए और बदलाव को आने दीजिए, बदलाव को स्वीकार कीजिए, डरिए मत, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। अब अगर हम बात करें इस कार्ड की, नथिंगनेस की, तो यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब शून्य, कुछ भी दिख नहीं रहा है, केवल एक ही कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर की खूबी क्या होती है, उसमें सभी कलर वो अपने आप में समा लेता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ अपने अंदर समा लेना है। अभी आपको एक्सप्रेस नहीं करना है कि आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपके गोल क्या हैं, आपके डिज़ायर क्या हैं, आपके स्टेप्स क्या हैं, आपके डिसीजंस क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है। जैसे इस इमेज को देखिए कैसे बिल्कुल ब्लैंक है, और बस कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है उसने कि नहीं भाई, अब मुझे तुम अपने हिसाब से नहीं चला सकती, या अब तुम मुझे अपने हिसाब से नहीं चला सकते, मेरी लाइफ है, अब मैं अपने मन की आवाज़ को सुनूंगा, या मैं अपने मन की आवाज़ को सुनूंगी, चाहे मैं कितनी भी भावुक क्यों ना हो, मैं कितनी भी इमोशनल कनेक्टेड क्यों ना हो तुमसे इमोशनली, बट मैं अब इस शून्य में आ जाऊंगी, या मैं शून्य को अपनाऊंगा। ठीक है, कि अभी मुझे चीज़ों को टटोलना है, एक तरह से सब कुछ वापस से समझना है, इंसान की फितरत को, इंसान इस रिश्ते में मेरे साथ क्यों है, इस बात को, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ, मेरे साथ कल क्या होने की संभावनाएं हैं, इन सभी चीज़ों पर अब मैं फिगर आउट करना शुरू करूंगी, ध्यान देना शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये जो शून्य की स्थिति होती है दोस्तों, नथिंगनेस की, ये सबसे ज़रूरी है लाइफ में करना कभी कभी, और ख़ासकर तब जब आप इतना उलझ जाओ कि आपको कुछ समझ ना आए कि मैं इस उलझन से बाहर कैसे निकलूं, या इस समस्या को सुलझाऊं कैसे। तो बिल्कुल शांत हो जाइए और शून्य की स्थिति में चले जाइए। तब आपकी ये जो अंदर की आवाज़ होती है ना, तब आपको सुनाई पड़ता है कि आपका मन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, जब अंदर दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ बस भरा होगा, मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, तूफान चल रहा होगा, आंधी होगी, तो आपको क्या समझ में आएगी, आपको अपनी आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ेगी। और अक्सर यही होता है, पूरी दुनिया की आवाज़ सुनाई पड़ती है हमें, लेकिन हमें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे अंदर के शोर में कहीं दब जाती है, या हम उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं। होता है ना दोस्तों, ऐसा बताइएगा मुझे, अगर ऐसा होता है तो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, रेजोनेट करता है ये सारी बातें, आपको लग रहा है कि ऐसा हाँ मेरे साथ है, तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है, और एक और चीज़, हाँ, नथिंगनेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बिल्कुल ये सोचने लगे कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ वेस्ट है, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए तो आपको पहले ही सारी चीज़ें, अगर ऐसा थॉट आ भी रहा है तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपका आंसर क्या आया था। जो लास्ट हमारा कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, वो आपके लिए क्या निकल कर आया था, याद है ना आपको? ड्रीम, द ड्रीम। मतलब कि लाइफ चाहे कैसी भी चल रही हो, लेकिन आपको ये सपना देखना छोड़ना नहीं है, ये आपका सपना है।
कि मेरी लाइफ में कंप्लीटनेस आए किसी ख़ास इंसान के साथ, या आपकी डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए आपको आंसर्स मिल रहे हों, या हो सकता है कि आपकी फैमिली है और आप उसकी संपूर्णता के लिए ये ड्रीम देख रहे हों। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ भी चीज़ छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ महत्वहीन नहीं है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है। हर एक चीज़ का अपना अस्तित्व है। ठीक है, तो आपके पास कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है या नहीं है, इसका फैसला आप करने मत बैठिए, वो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, केवल बदलाव लाना है, कर्म करना है। आपके साथ जिसने जो कर्मा कर दिया, अब उसके भोगने का समय आ चुका है, यकीनन 101%। लेकिन आपको क्या करना है, अब आपको ये रीडिंग सुनकर बस ये बैठ के इंतज़ार नहीं करना है कि हाँ ये तो आंसर दिया है ऊपर वाले ने, तो ऐसा होगा तो मैं तमाशा देखूंगा या मैं तमाशा देखूंगी बैठ के। वो करना ही नहीं है आपको। आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेकर, अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए, ठीक है, अपनी लाइफ में सपनों को देखते हुए क्या करना है, इस शून्यता में जाकर भी आपको ड्रीम्स देखने हैं। ठीक है, आपको ड्रीम्स देखने शुरू करने हैं वापस से। ठीक है, तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल कर आई है दोस्तों आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आप सभी को जवाब मिले होंगे और आप सभी को रीडिंग भी पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करके ही जाना। रखिए आप सभी अपना ख्याल। जल्दी मिलते हैं अगली रीडिंग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री श्याम।